हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत है इस नित्यम भागवत सेवया के प्रोग्राम में। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 33वें श्लोक को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्री विदुर जी ने अनेक प्रश्न जो है श्री उद्धव जी को पूछा। श्री उद्धव जी ने उनको उनके प्रश्न का उत्तर और जो भी वे जानना चाहते थे उनको बताएं और भगवान के आदेश अनुसार वे जो है बद्रिक आश्रम की ओर चले गए और विदुर को उन्होंने कहा कि आप जो है भगवान का आत्मविज्ञान जो है आप मैत्रेय मुनि से सीख सकते हैं, जान सकते हैं, जो मेरे साथ उपस्थित थे जब मैं एकांत में श्री भगवान के साथ वहाँ पे उपस्थित था, जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम वापस जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे श्री परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा श्री सुखदेव गोस्वामी से कि जब भगवान और सभी यदुवंश जो है सब वापस अपने धाम वापस चले गए, जब भगवान ने अपना कार्य जो है पृथ्वी का बोझ उठाने का जो कार्य था उन्होंने समाप्त किया, तब सभी उन यदुवंशी और उनके सभी जो है सगे संबंधी, उनके परिवार और सब जो पार्षद थे वे सब वापस गए और भगवान भी जो है अपने धाम वापस जाने के लिए तैयार हो रहे, लेकिन वे उद्धव को क्यों यहाँ पे छोड़। तो परीक्षित महाराज और इस प्रकार से जो है उस प्रश्न का उत्तर जो है सुखदेव गोस्वामी जो है उनको दे रहे हैं कि भगवान का ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य। और यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि विदुर ने उद्धव से इस मृत्युलोक में परमात्मा अर्थात भगवान कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोभाव के विषय में भी सुना, जिसे महर्षिगण बड़े ही लगन के साथ जानना चाहते हैं। यही कारण था भगवान ने जो है पूर्ण ज्ञान जो है उद्धव जी को दिया था और उन्होंने कहा कि आप जाइए बद्रिक आश्रम में जाइए, जहाँ पे ऋषि मुनि और श्री नर नारायण ऋषि जो है वहाँ पे उपस्थित है और उनको ये ज्ञान दीजिए, क्योंकि भगवान का जो आविर्भाव और तिरोभाव जो है बड़े बड़े जो महर्षियों के लिए भी ये जो है विचलित करने वाला ज्ञान है और वे ये जानना चाहते हैं, तो आप वहां पे चले जाए। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि परमात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोभाव का विषय महर्षियों तक के लिए रहस्य बना हुआ है। ये रहस्य गूह्य बात है और ये गूह्य ज्ञान जो है भगवान ने पहले कभी नहीं दिया था, जो उन्होंने उद्धव जी को दिया। उद्धव जी सबसे श्रेष्ठ भक्त भगवान के पार्षद है, भगवान के प्रिय सखा है। जिस प्रकार अर्जुन को भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान दिया,
और भगवान ने ब्रह्मा जी को भी चतुर्श्लोकी भागवतम के रूप में ज्ञान दिया। अभी यहाँ पे जो है सबसे गुह्यतम ज्ञान जो है उद्धव जी को दिया, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जो महर्षियों भी जो है उनके लिए ये रहस्य है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस श्लोक में परमात्मा शब्द महत्वपूर्ण है। परमात्मा, समस्त जीव प्राय आत्मा कहलाते, किंतु भगवान कृष्ण कभी भी सामान्य जीव नहीं है, क्योंकि वे परम आत्मा है। तो ये परमात्मा जो कैसे है वो जानना जरूरी। फिर जो है हम समझ सकते हैं कि भगवान की लीला। कल भी जब शाम को दयालु गोविंद प्रभु बता रहे थे परमात्मा के रूप में, और बता रहे थे कि किस प्रकार भगवान जो है अपने आप को तीन विष्णुओं के रूप में, एक विष्णु नहीं, तीन विष्णु, और ये परमात्मा ही है, परम भगवान है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते भगवान परमात्मा परम है, सभी आत्माओं परमात्मा भगवान। तो हम पढ़ चुके हैं दूसरे स्कंद में भी पूरी तरह से विस्तार रूप से वर्णन किया गया है भगवान के अनेक अनेक अंशों के रूप में। दूसरे स्कंद में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से ये जो है तीन परमात्मा पहले हैं, कौन है? महाविष्णु या कारण उदाक्षाई विष्णु। जब कारण होता है, कारण उदकशाई, जब सृष्टि की को रचने की कारण का कारण बन जाता है तो वे कारण जल में ले जाते हैं, उसको महाविष्णु भी कहते हैं। और वे जो पूरे सृष्टि के परमात्मा है महाविष्णु, the super soul of the entire universe, महाविष्णु, कारणोदाक्षाई विष्णु। और ये पहला विस्तार यही है, और वे ही सब जो है स्रोत है, सभी जो अनेक अनेक प्रकार के वस्तु हैं, इंग्रेडिएंट्स है, मटेरियल इंग्रेडिएंट्स है, वही स्रोत। और वे कहाँ पे, उनका लोकेशन पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी जो है परमात्मा के विषय में, प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने अच्छे हैं, इतने परफेक्ट है कि उनको हम पढ़ने से प्रभुपाद जी की किताबों, प्रभुपाद जी ने भागवतम जो दिया है उनको पढ़ने से, सिर्फ उनके तात्पर्यों को पढ़ने से हम बैठे बैठे सब ज्ञान जो प्राप्त कर सकते। अगर हम समय निकाल के सोचेंगे अभी भागवतम पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, लेकिन वो नहीं होता है मोस्टली। लेकिन नित्यम रूप से, नियमित रूप से, नियम की जरूरत। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, वो घर पे भी बैठ के पढ़ सकता है,
लेकिन वो स्कूल में जाना उसको जरूरी है। शिक्षण पर बैठ के दूसरों के साथ, उससे उनका उत्साह बढ़ता है, उनकी भक्ति बढ़ती है और वो दृढ़ हो जाता। तो इसी प्रकार से यही है। और श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने सुंदर है कि वे हमें बार बार जो है चीजें बताते रहते, वो रेपिटिशंस होते हैं और इसी से हम बैठे बैठे जो है हमारा शिक्षण और हमारा स्मरण, और बैठे बैठे सुनते सुनते ही हम सब पाठ हो जाता है। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं निकालना पड़ता है उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी हमें बार बार स्मरण बताते, कितनी बार वे बात बताते रहते हैं, बात बताते रहते परमात्मा के विषय में, कितनी बार वे बता रहे। अभी यहाँ पे भी भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि परमात्मा शब्द महत्वपूर्ण है, तो हम जान सकते हैं। और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे अभी तो हमने मिस किया, लेकिन नहीं, अगर हम कहीं से भी शुरुआत क्यों न करें भागवतम को, हम फिर से वो ही स्मरण करवाया जाएगा। प्रभुपाद जी ऐसे हमें शिक्षण दे रहे, प्रभुपाद जी की शिक्षण, तो कभी भी लॉस नहीं। तो यहाँ पे परमात्मा के विषय में जो पूरी तरह से डिटेल्ड में दूसरे स्कंद में किया गया है, तो ये पाठक समझ सकता है कि हाँ, यहाँ पर परमात्मा मतलब ओके यही है जो सभी के स्रोत है। और भी विस्तार रूप से समझाया जाए कि 3 प्रकार के परमात्मा, एक है द सुपर सोल ऑफ द entire material creation, the super soul of the individual universe, and the super soul present in the heart of all living entities. So these are the 3 super soul: Karnodakshayi Vishnu, Garbhodakshayi Vishnu और Shirodakshayi Vishnu. This Parma, so Krishna की एक्सपेंशंस है, ये जो है भगवान के अवतार, पुरुष अवतार। कारणोदाक्षाई विष्णु, जिनके श्वास खंड खंड ब्रह्मांड निकलते, उनके रोमकूप से कोटि कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। जस्ट वे लेटे हुए काम कर सकते हैं। ये भगवान की महानता हम नहीं समझ सकते। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि महर्षि और बड़े बड़े विज्ञानी भी नहीं समझ सकते। इसका मतलब नहीं है कि ये ज्ञान, ये विज्ञान है। भगवान के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। और कैसे वे इन सब चीजों को कार्य में लगाते, अपनी दृष्टिपात से, सिर्फ दृष्टिपात से जो है वे जो है इस महातत्व को क्रिएट करते हैं। जो सभी तत्व है, 24 तत्व, और उनके बाद वे सब जो ब्रह्मांड है, इतनी कोटि कोटि ब्रह्मांड जो है, उनमें वे प्रवेश करते हैं, उनके और भी विस्तार करते हैं अपने आप को। गर्भोदाक्षाई विष्णु के रूप में हर एक ब्रह्मांड में वे प्रवेश करते हैं। सेकेंड एक्सपेंशन, फर्स्ट एक्सपेंशन महर्षि, सेकेंड गर्भोदाक्षाई और गर्भोदक जो सागर,
गर्भोदक ओशन लाइज दैट, और वे नींद में सब कार्य करते, योग निद्रा गर्भोदक, जैसे कि उनके कमल नाभि से कमल उत्पन्न होता है ब्रह्मा जी। सो सर्ग और विसर्ग, ब्रह्मा जी डज द सेकेंडरी क्रिएशन, प्राइमरी क्रिएशन बाय महाविष्णु। और फिर सभी, जैसे कि कल भी बताया कि सब क्रिएशन, सब इंग्रेडिएंट सब तैयार, ब्रह्मा जी ने सब तैयार कर, लेकिन उसको चला, उसको मूवमेंट, उसको एनिमेट कैसे होता है। जैसे माता जी ने बताया जड़ वस्तु को उसको हिल कैसे सकता है, जब भगवान उसमें प्रवेश करते हैं, शिरोदाक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स इनटू मोशन। Paramatma, the all-pervading, localized aspect of the absolute truth. तो इसीलिए ये जो ज्ञान है भगवान स्वयं देते हैं, क्योंकि सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, सिर्फ भगवान और फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उनके नाभि से, और उनको भी कुछ नहीं, अंधेरा ही है। फिर उन्होंने शब्द सुना, तप तप, और इस ध्वनि से वे जो है भगवान को प्रसन्न, भगवान ने सब कुछ, ये सब पूरा जो डिटेल में दूसरे स्कंद में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि नारद मुनि ब्रह्मा जी से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे सब कुछ सुना, आप बताइए, क्योंकि आप ही तो आदि जीव है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी वर्णन किया, हम जान चुके हैं। और यहाँ पे भी श्री उद्धव जी ने विदुर को भगवान का आविर्भाव और तिरोभाव का पूरी तरह से वर्णन करके भगवान ने जो सब ज्ञान महर्षि, किंतु महर्षियों तक तो कोई जानकारी नहीं है कि इस भौतिक आकाश के परे आध्यात्मिक आकाश है, जहाँ श्री कृष्ण अपने संगियों समेत नित्य निवास करते हैं। यद्यपि उसी के साथ साथ वे सारे ब्रह्मांड में बारी बारी में अपनी नृत्य लोक की लीला प्रदान करते हैं। तो भगवान जो है, और ये वर्णन किया गया है ब्रह्म संहिता में, श्री ब्रह्मा जी बता, ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी हमें ज्ञान दे रहे, तो हमें उनका ज्ञान जो है स्वीकार करना चाहिए। यहाँ से मन गणत चीजें, क्योंकि ये अविद्या है, और इसलिए अविद्या और अज्ञानता, इग्नोरेंस, अज्ञानता होना मतलब ये नहीं है कि क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है इसका मतलब ये है नहीं, हमें ज्ञान, हम सब कुछ ज्ञान तो नहीं, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें जानना जरूरी है, तभी हम समझेंगे सब कुछ कैसे चले।
और इसीलिए भगवान जो है ये ज्ञान, भगवान का धाम का विषय में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी हमें ज्ञान देते हैं। ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम उपनिषद, ये झरोखे हैं जिसके द्वारा हम उस भगवत धाम के अंदर झांक के देख सकते हैं। और अगर हम उनको समझकर अपने जीवन में अपनाते हैं, जो मार्ग दिखाया कि किस प्रकार से ये आवरण जो कवरिंग है, जो हमें दिख नहीं रहा है, उस कवरिंग को कैसे निकालें ताकि हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं और भगवान को समझ सकते हैं। नहीं तो ये रहस्य है। इसीलिए यहाँ पे बताया कि महा ऋषियों मुनियों के लिए भी ये रहस्य, भगवान को समझना कठिन है, लेकिन जब हम भगवान के श्री चरण कमलों की शरण हम ग्रहण करते हैं, तब जो है भगवान भगवत कृपा नष्ट प्रायेषु अपद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। बुक भागवत, पर्सन भागवत। पर्सन भागवत कौन है? गुरु। गुरु के द्वारा चक्षुदान दिलो जय। चक्षु कौन प्रदान? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना, ज्ञान का अंजन, ज्ञानांजना चक्षुर उर्मितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है वो ज्ञान के अंजन से हमारी आंखों को उन्मिलितम खोल देते हैं और फिर हम देख सकते हैं, नहीं तो नहीं। रहस्य तो भगवान धाम का वर्णन, भगवान की लीला, भगवान का आविर्भाव, भगवान का तिरोभाव, भगवान के कार्यकलाप, भगवान की लीला, ये सब जो हम पा सकते हैं। और उसके लिए अनंत अनंत ज्ञान है, क्योंकि भगवान अनंत है। हरि अनंता, हरि कथा अनंत। एक जीवन भी काफी नहीं है भगवान के इस ज्ञान और भगवान के विषय में जानने के लिए। बहुत छोटा है जीवन, लेकिन अगर हमने पॉइंट को पकड़ लिया कि ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण। कौन है परम ईश्वर? परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम। और किस प्रकार से भगवान जो है इस धराधाम पर आते हैं और इस मृत्यु लोक में हमें उनके धाम वापस बुलाने के लिए अनेक अनेक लीलाएं करते हैं ताकि हम उनसे आकर्षित हो जाए। ये सब शास्त्र जो है वे इसीलिए है कि हम अपना भूला हुआ संबंध जो है भगवान के साथ जुड़ ले। और जब हम अपने संबंध को भगवान के साथ जुड़ लेते हैं तो ये जीवन जो है सफल हो जाता है और हम इसी जीवन में भगवत धाम वापस जा सकते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं योनितं त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामति। नहीं तो पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्।
वो चक्कर चलता ही है। तो कष्ट भोग रहे हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस भौतिक जगत में कष्ट नहीं हो, किसी न किसी प्रकार का कष्ट। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के क्लेश है, त्रिशूल है ये 3 दुर्गा जो है ये पकड़ के इस भौतिक जगत, दुर्ग है ना, दुर्गा सुपरिंटेंडेंट of this material world, Maya Devi, she's in charge, nobody can get out। इतना भी ट्राई करो नहीं, लेकिन जो कृष्ण की शरणागत हो जाते, क्योंकि वे मुकुंद है, वही हमें बाहर निकल सकते हैं। तो समय का नष्ट नहीं करना चाहिए, और इस युग में बाहर निकलने का सबसे सरल और साधारण सुगम रास्ता है हरि नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान, उसमें भगवान के नाम, भगवान के कार्यकलाप और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान अपने नामों में उपस्थित है। कभी काले नाम रूपे कृष्णावतार, कृष्ण अवतारित है अपने नामों में। जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते तो भगवान वहां पे उपस्थित है। अगर हम ध्यान पूर्वक, यही हमारा ध्यान, यही हमारा समाधि श्री भगवान के चरण कमलों में अपने ध्यान को लगा। इसीलिए भगवान कहते मन मना भव मत भक्तो, ये हमारा आदेश नहीं है। भगवान कहते हैं भगवत गीता के 90 स्कंद और 18वें अध्याय में 2 बार, ये एक श्लोक 2 बार कहा गया है, मन मना भव मत भक्तो मत मुझे मन, मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, नमस्कार करो, बस यही करना है। क्या बिगड़ा आपका? कुछ बिगड़ा आपका? कुछ नहीं बिगड़ा। तो श्रेष्ठकर ये है कि हम ये करें भगवान के आदेश का। फिर भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। ये योग वो योग, ये पद्धति वो पद्धति, ये विचार वो विचार, सबको छोड़कर माम एकम। भगवान नहीं कहते अनेकम, एकम, माम एकम, माम, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। उन्होंने वचन दिया। किसने दिया है ऐसा वचन? क्योंकि कोई नहीं दे सकता, हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि एक ही भगवान है। तेजम सकलापम स्वग कृष्णस्तु भगवान स्व अनादिरादिर गोविंद ईश्वरा परमा कृष्णा। कितना प्रमाण हमारे शास्त्र, कितना प्रमाण। बस शरणागत। पहली बात यह है शरण में आओ। भगवान यही कहते पहले शरण में आओ, फिर सब समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम चलते। पर इसके लिए भगवान ने कहा है, अर्जुन को कहा, मैंने तुम्हें सब ज्ञान दिया, अभी तेरी इच्छा। भगवान हमें जबरदस्ती नहीं करते। वो कहते हैं तुझे जो अच्छा लगे वैसे करो, मैंने तो ये बता दिया। तो भगवान बार 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 बताते हैं। तो भगवत धाम ये सुंदर धाम, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता। हमने कभी सोचा? ताभीर एव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान के यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताते हैं कि गोलोक
एव भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने नित्य धाम गोलोक में रहते हैं। अभी भगवान भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान का उनका पता तो पता होना चाहिए कहाँ रहते हैं। तो शास्त्र हमें बताता है, ब्रह्मा जी यहाँ पे बताते हैं, गोलोक धाम में वे रहते हैं। आनंद चिन्ह रस। I worship Govinda, the primeval Lord, residing in his own realm, Golok. भगवान गोलोक से बाहर नहीं निकलते, ये उनके अंश। पर भगवान जो एक बार आते हैं, नहीं तो बाकी के उनके अंश के जो है, उनके अनेक अनेक अवतार है, वे सब का। तो भगवान स्वयं भगवान कभी आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। इसका विस्तार बताया गया है शास्त्र। इस भौतिक जगत में कभी आते, द्वापर युग के अंत, एट द एंड ऑफ द्वापर, 28 चतुर्व्यूह, और जब वैवस्वत मनु का शासन चल रहा, तब वे अपने पूरे व्रज धाम को इस भूगोलोक के रूप में निभाते हैं, वृंदावन धाम। तो वृंदावन धाम जो है, गोलोक वृंदावन से भिन्न नहीं है। भगवान उसको जब आते हैं, भगवान कभी अकेले नहीं आते हैं, भगवान अपने साथ अपना साज समाज, उनके पार्षद, सब कुछ उनका धाम यहाँ इस धरा धाम। और अब हम जो 5000 साल अभी ही भगवान इस धरा धाम पे आते व्रज भूमि में लीला करते हैं, अनंत लीला करते हैं, हमारे हित के लिए, हमें आकर्षित करने के लिए कि इस कुछ भौतिक जगत कर छोड़कर मेरे धाम वापस आ जाए। This is not a place for a gentle. Get out. और हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हाँ, how can I be comfortable here? अरे इतना कंफर्टेबल थे हम, पर एक छोटा सा कीटाणु ने हमको अनकंफर्टेबल कर दिया, है कि नहीं? और पता नहीं और कभी क्या कुछ भी हो सकता है। ये जगह डेंजरस प्लेस। भगवान कहते हैं गेट आउट फ्रॉम हियर। और अगर इसीलिए कष्ट होता है, भगवान नहीं चाहते कष्ट। कष्ट जब होता है तो भक्त क्या करते, भगवान का स्मरण करते, भगवान का नाम लेते। ये समय है, अगर भक्त भी बैठे रहेंगे और सोचेंगे ये महामारी सब जगह से कुछ नहीं होगा। जैसे हम कह चुके हैं, बार बार कह रहे हैं, हमें विन विन सिचुएशन में लेना। अगर महामारी हमें पकड़ ली तो यही है, ये मारी का ही जगत है, दुखालय महाशाश्वतम। लेकिन अगर वो पकड़ लिया तो हमने तो भगवान का स्मरण किया है, और भगवान कहते हैं जो भगवान का स्मरण करता है, चाहे वे जिएगा या मरेगा, उनको कोई लॉस नहीं है, कोई
कोई लॉस, नो लॉस एट ऑल। अगर जिएंगे तो भगवान के प्रचार में आगे बढ़ेंगे और भगवान का ये महिमा का प्रचार सब लोगों के बीच में फैलाएंगे और लोगों को इस जो है भगवत प्रेम की ओर ले आएंगे। तब ये जो है हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, जीना सार्थक हो जाएगा। और अगर हम जीते हुए भी, भक्त होते हुए भी ऐसा नहीं कर रहे तो हम इस मानव समाज के लिए बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तो जितना भी हमें भगवान, सभी को भगवान के शरण में लेके आना है, सभी को बुलाना है कि आइए, क्योंकि श्रवण श्रीमंतम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो ही अभद्रानि विधुनोति सुरित्सताम। आज अगर कष्ट हो रहा है क्योंकि हमारे हृदय में अभद्र भरा हुआ है, उसको बाहर निकाल। और नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। जब तक हमारे हृदय में से ये अभद्र नहीं निकलेगा तब तक जो है इस जगत अग्नि से ज्वाला में भस्म होती रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा अति सौभाग्य है कि हमें जो है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने का। और जैसे कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस तरह से पी बनती, कैसे पीना है इस रस को, ये भागवत अमृत रस को कैसे पीना है, अपने कानों से पीकर मेरे हृदय में भगवान जो है उनके उदय भगवान, जैसे भगवान कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, कौन सा श्लोक है हम पढ़ चुके हैं कि नहीं, 10वां श्लोक, तेषां सतत युक्तानां, ये चतुर्श्लोकी का इंपॉर्टेंट श्लोक, तेषां सतत युक्तानां भजन्तं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयन्ति ते। भगवान कहते हैं कि जो those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. भगवान देते हैं, भगवान सब कुछ करते हैं, हमें हमारा कार्य करना है, वो है भगवान की भक्ति, भगवान के साथ हमारा खोया हुआ संबंध जो है फिर से जोड़ना, यही हमारा कार्य। जैसे कि हम देखते हैं ब्रह्म विमोहन लीला, और यहाँ पे बताया गया है कि भगवान जो है, भगवान की कार्य, भगवान की लीलाएं नित्य कहीं ना कहीं होती रहती है, वे हमेशा के लिए है। भगवान अपने अभी जो है उद्धव को कह रहे हैं कि मैं अपने धाम वापस जा रहा हूं। सॉरी, तो भगवान हमेशा, इसीलिए ये आविर्भाव और तिरोभाव बहुत जरूरी जानना। और जिस प्रकार से सूर्य होता है और अस्त होता है, सूर्य हमारी नजरों से दूर हो गए लेकिन सूर्य हमेशा है, वे कहीं और उदय हो रहे हैं। इस प्रकार भगवान की लीला जो है निरंतर सभी ब्रह्मांडों में जो है चलती रहती है। और
अभी भगवान नहीं रमे, जैसे कि सूर्यास्त हो गए, है कि नहीं, सूर्यास्त हो गए तो फिर क्या हो गया, अंधकार। तो अंधकार से दूर करने के लिए रोशनी चाहिए, है ना, तो इसीलिए जो लाइट है, तो अब भगवान नहीं है तो अंधकार हो गया, तो लाइट कहां से आ? श्रीमद् भागवतम is as brilliant as the sun and has appeared to clear the darkness of this age of Kali। जिस प्रकार से हम सूर्य से सोलर एनर्जी लेते हैं, सूर्य चले गए लेकिन उस एनर्जी को हमने पकड़ लिया और इस एनर्जी का प्रकाश हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी प्रकार भगवान ने जो श्रीमद् भागवतम, उनकी ये स्वरूप, स्वयं भगवान उपस्थित है और हम भगवान को इस भागवतम के पन्नों में भगवान को देख सकते हैं और सभी कष्टों से मुक्त हो सकते। तो भगवान सर्वव्यापक, इसीलिए परमात्मा सभी चीजों में भी उपस्थित है। भगवान ने दिखा दिया अपने लीलों से, जैसे कि हमने देखा, हम चर्चा कर रहे थे ब्रह्म विमोहन में, भगवान ने अपने आप को, हाँ, ब्रह्मा ने सभी ग्वाल बालों को चुरा लिया, सभी बछड़ों को चुरा कर ले लिया, लेकिन भगवान जो है कितने अनेक अनेक रूपों में अपने आप को विस्तार किया। ब्रह्मा जी भी चकित हो गए, ब्रह्मा जी भी सोच रहे कि ये भगवान ये साधारण ग्वाल बालों के साथ ऐसी लीला कर रहे हैं, उनका झूठन खा रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी भी, इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि तो क्या चाहिए, प्रेमांजन, ज्ञान अंजन, वो प्रेम का अंजन, भगवत प्रेम भगवान को। और ये भगवत प्रेम प्राप्त होता है जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। भगवान के भक्तों की कृपा, भगवत कृपा से हमें दृष्टि प्राप्त हो सके कि हम सब जो है अच्छी तरह से देख सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।